नमस्कार दोस्तों। 2014 बुद्ध पूर्णिमा के समय 3 दिन के महोत्सव में पत्री जी ने सुबह शाम अपने संदेश दिए। इसलिए 2014 के जो संदेश हैं वो अलग-अलग शीर्षक से आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज के संदेश का शीर्षक है बुद्धि भौतिक व्यवहारिक ज्ञान और अभौतिक ज्ञान का मिश्रण है। पत्री जी कहते हैं एक बुद्ध पुरुष हमेशा महान बुद्धि की तलाश में है। बुद्ध शब्द बुद्धि शब्द से आता है। हमें अपने भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में त्रुटिहीन होना है। जब भी आप बोलें, आपके बोल पूर्ण होने चाहिए। बुद्ध हमेशा अपने भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में त्रुटिहीन है। जैसे ही कोई बात करता है, हमें उसकी बुद्धि का पता चलता है। वाणी आत्मा की कसौटी है। स्पीच इज द इंडेक्स ऑफ द सोल। जब भी मैं किसी को बात करते हुए सुनता हूँ, उसके हाव भाव देखता हूँ, तो मैं जान लेता हूँ कि वह बुद्धि के किस स्तर पर है। जब आप किसी विषय के बारे में नहीं जानते, आपको कहना चाहिए कि मैं इस विषय में नहीं जानता हूँ। जब आप किसी विषय के बारे में जानते हैं, तो कहें कि मैं जानता हूँ। जब आप केवल मौखिक थ्योरी रूप से जानते हैं, तो कहें कि मुझे इस बारे में अनुभवी ज्ञान नहीं है, यानी एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं है। जब आप अपने अनुभव से जानते हो, तो स्पष्ट करें कि ये मेरा स्वयं का अनुभव है। यदि आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, तो भी स्पष्ट करें कि मैंने ऐसा सुना है। बात करना आसान नहीं है, बात करने का भी विज्ञान है। यदि आपको सितार बजाना नहीं आता, तो सितार को छूना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही यदि ध्यान, तृतीय नेत्र, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोकों के बारे में नहीं पता, तो उसके बारे में बात ना करें। आपका भाषण आपके अंदर के विचारों को व्यक्त करता है। मैं आपके विचारों और कर्मों को पकड़ नहीं सकता, लेकिन आपके बोलने से आपको पहचान सकता हूँ। विचार और कर्मों के बीच में शब्द है। ये शब्द मध्य मार्ग है। कल मैंने किसी को माइक दिया और 5 मिनट अपना अनुभव बताने के लिए कहा। वह लगातार बहुत देर तक बात करने लगा और फिर मैंने माइक छीन लिया। वह बात तो सही कर रहा था, पर जो समय दिया गया है, उसमें अपनी बात को पूरा करना है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में ध्यान करने से भी ज्यादा प्रमुख है आप बात कैसे करते हैं। विचारों पर नियंत्रण करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने शब्दों पर नियंत्रण करना। यदि आपकी वाणी में अनुशासन, विनम्रता, विज्ञान और व्यवहारिक बुद्धि है, तो आप जल्दी ही अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और जीवन सही ढंग से जी सकते हो। बार बार, हजार बार मुझे यही बताना और समझाना पड़ता है कि थोड़ा शास्त्र सीख कर बात करो। सुबह जब मैं मंच पर आकर बैठता हूँ, तो लोग आकर मुझसे पूछते हैं, आप कैसे हो? ये बिल्कुल गलत है। मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, अच्छा भला आपके सामने हूँ, तो ऐसा प्रश्न पूछना मूर्खता है। हाउ डू यू डू? हाउ आर यू? ऐसा प्रश्न पूछने का मतलब है आप में बुद्धि नहीं है। आपको बात करने का एक अक्षर भी नहीं पता, तो बुद्धत्व कैसे प्राप्त करोगे? यहाँ पर सब ध्यान कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, और आपका ये प्रश्न पूछना कैसे हो, मूर्खतापूर्ण है। और ये मूर्खतापूर्ण बात अंग्रेजों से आई है। हर एक शब्द अति महत्वपूर्ण है, जैसे हर पल महत्वपूर्ण है। हर सुबह, शाम और रात महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ये बात हमेशा याद रखें। जब भी आप बात करना शुरू करते हैं, तो मैं आपकी बुद्धि को नाप रहा हूँ। देवदूत उच्च लोकों से हैं, फिर भी बात करने के लिए बहुत सोचते हैं। पर मूर्ख इंसान बक-बक करता ही रहता है। Where angel fear to tread, fools rush in. ऐसा क्यों है कि हम बोलने के लिए दौड़ पड़ते हैं? क्योंकि हम अपनी ही आवाज से इतना सम्मोहित हैं कि बार-बार अपनी आवाज सुनना चाहते हैं। मैं अपनी ही बांसुरी, सितार या वॉयलिन को सुनना चाहता हूँ।
यानी हम स्वयं से इतना प्रभावित हैं कि आईने में बार-बार खुद को देखना पसंद करते हैं। किसी को मिलने से पहले हम स्वयं को सजाते रहते हैं, जबकि पहले हमें अपनी वाणी का शुद्धिकरण करना चाहिए। बोलने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्योंकि पेट है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय खाते रहें। क्योंकि मुंह है इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय बात करते रहें। जब आवश्यकता है तब मुंह खोलें, जब आवश्यकता है तभी सोचें। आसपास किसी घर में झगड़ा या प्यार हो रहा है तो आप दिलचस्पी क्यों लेते हो? यदि आप दूसरों के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो आपको बुद्धि नहीं है। जब आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली चीजों में ही बुद्धि नहीं है, तो आध्यात्मिक विषयों में जो दिखाई नहीं देते, उसमें बुद्धि कैसे आएगी? ये बुद्धि केवल ध्यान से ही आती है। जो ध्यान नहीं करते, वे बुद्ध नहीं है। एक बुद्ध ही बुद्ध के साथ मिलजुल कर रह सकता है। यदि एक बुद्ध को जो बुद्ध नहीं है, उसके बारे में शिकायत है, तो वह स्वयं भी बुद्ध नहीं है। यदि आप किसी के प्रति शिकायत करते हैं, तो आप बुद्ध नहीं हैं। बुद्ध अर्थात शून्य शिकायत, नो कंप्लेंट्स, शून्य निर्णय, नो जजमेंट्स, शून्य निष्कर्ष, नो कंक्लूजन्स। मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में शिकायत नहीं करता, निर्णय नहीं लेता, निष्कर्ष नहीं निकालता हूँ। जब आप सुधरने के लिए तैयार हैं, तब मैं आपका सुधार करता हूँ। यदि आप मेरे पास नहीं आते, तो मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है। यदि आप मेरे पास आते हैं, तो मैं आपकी परवाह करता हूँ। जीवन में यदि आप बिना शिकायत, बिना निष्कर्ष और बिना निर्णय के रहते हैं, तो आप असली नायक हैं। ये बुद्ध पूर्णिमा 2014 का संदेश था। अगली कड़ी में अगला संदेश सुनेंगे। तब तक नमस्कार। धन्यवाद।